पत्नी पति नाल लड़ जाती है और घर छड्ड के चली जाती है, जिस मगरों उसकी छोटी बच्ची ते उसकी लाश जिहड़ी है एक छप्पड़ चों मिलती है, जिस तो बाद पूरे इलाके च हड़कंप मच जाता है कि अजिहा की मजबूरी बन गई सी इस औरत दे लई जो इसने अपनी बच्ची दे नाल उत्थे नहर दे विच छाल मार दी, जिस तो बाद लोकां नूं इंज लग्या कि उसने आत्म हत्या की है। पर जदों उसकी लाश बाहर कड्ढी गई, उसका पोस्टमार्टम हुंदा है तो चेहरे के उत्ते कुछ निशान पाए जाते हैं, जिस तो बाद जांच का विषय बन गया है कि इसनूं मार के सुट्टिया गया है जां इसने खुदकुशी की है। तो तुहानूं दसदे चलदे हां जो जानकारी साडे तक पहुंची है, गौरी बाजार थाना क्षेत्र देवरी पिंड है, देवरी पिंड है उत्तर प्रदेश का। इस सीमा सिंह पत्नी रामू सिंह की उम्र 26 साल इसकी उम्र सी औरत की, और अपनी पत्नी अपनी बेटी अनुष्का दे नाल तलाब च लाश मिलती है, गायब हो जाती है। दस्सिया जा रहा है कि कुछ दिन पहला पति दे नाल लड़ाई होंदी है, जिस तो बाद घर छड्ड के चली जाती है अपनी छोटी बच्ची दे नाल, और 5 साल पहला इन्हां दा विआह होया सी। ਤਾਂ ਤਲਾਬ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਛੱਪੜ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। एक छोटी जी गल पिछे एडा वड्डा मसला बन गया कि 2 कीमतियां जाना अज इस दुनिया च नहीं रही। छोटी 5 साल मासूम कुड़ी जिसका नाम अनुष्का दस्या जा रहा है, उसने तो हजे अपने मापिया दे नाल रहना सी, एक चंगा कहा जाए तो अपना कैरियर बनाना सी, पर जो मंदभागा उस दे नाल एक कांड होया बेहद चिंतित है। और इस तो बाद जे कहा जाए तो हुण जांच का विषय पुलिस दे लई बनदा नज़र दिखाई दे रहा है कि क्यों उसने अजिहा कीता है कि नहीं कीता। यह भी पुछगिछ का विषय है कि उसने उत्थे आत्म हत्या की जां फिर उसका कतल किया गया। मिस्ट्री बन चुकी है। परिवारिक मैंबरां तो पुछगिछ की जाएगी कि इन्हां दे विच कलेश चल रहा सीगा। मौके ते पुलिस पहुंचती है और मछुआरे पहुंचते हैं, उन्होंने लाश कड्ढी, जिस तो बाद इलाके की जिहड़ी भीड़ है उत्थे भारी मात्रा च इकट्ठी हो जाती है। तो उन्हां दी माता जी वालों भी जिहड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि उन्हां वालों कहा जा रहा है कि उसके पति ने मारिया है उसकी पत्नी ते छोटी बच्ची अनुष्का नूं, जिस तो बाद पिट स्यापा कहा जाए तो सीधे तौर पर तुसीं अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो। तो परिवारक मैंबरां दा की कहना है वो असीं तुहानूं सुणाउंदे चलदे हां। उन्हां दा की इस केस नूं लै कहना है, उन्हां दी कीमतियां 2 जानां इस दुनिया दे विच नहीं रहियां, उन्हां दी पत्नी और उन्हां दी छोटी मासूम बच्ची अनुष्का दी। तो आओ गलबात सुणदे हां। जी 2009 में शादी हुई, 2012 में करना हुआ था। उसके बाद से एक बच्ची हुई थी। ये जिनसे शादी हुई है वो विदेश रहते हैं, फिर आ गए हैं घर इस समय, और बार बार उनसे झगड़ा होते रहते थे। उनके सास जो लड़की की जो सास हैं, हमारी बुआ की जो सास हैं, वो बहुत तेज़ हैं। वो बार बार उनको प्रताड़ित करते थे, बार बार उल्टा सीधा बोलते रहते थे। उनके ससुर की भी वही कंडीशन, एक उनके दियादिन हैं, एक जेठानी है और एक देवरानी है, उन लोगों के भी वही थे। बार बार ये लोग प्रताड़ित करते थे, बार बार ये लोग परेशान करते थे। फिर आज 10 रोज से काफ़ी झगड़ा चल रहा था, और यह 18 तारीख के दिन रात को ये लोग झगड़ा वगड़ा किए शाम के टाइम, और तो कह रहे थे कि बच्ची का कुछ दवा पिलाने को लेकर के झगड़ा हुआ था। उसके बाद से रात को लगभग 12-1 बजे ये लोग बता रहे हैं कि मतलब कि ये घर से निकल गई है और पोखरे में जा कर के गिर गई। अब पता ना उसमें सच्चाई क्या है। सुबह जब 5 बजे सूचना हम लोगों को मिला तो हम लोग पहुँचे तो पोखरे में जाल और पड़ा, लेकिन कुछ मिला नहीं। आपको क्या लग रहा है? हत्या हुआ इसलिए कि जो उसको घोंपा गया है, यहाँ चाकू लगा हुआ है, फिर हाथ पर लगा हुआ है चाकू, फिर उसका आँख जो है कि आँख एक निकल चुका है और एक लगा हुआ है। फिर बच्ची जो है, बच्ची का भी यहाँ मतलब वो किया गया है, तो किसी धारदार हथियार से उसको घोंपा गया गले पर भी उसका, और वही कंडीशन इसकी बुआ पे। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन से हम सहयोग चाहते हैं कि भाई और दोषी है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ये गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवतहा गांव में एक महिला जिनकी उम्र लगभग 27 वर्ष है और उनकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष है,
उनकी गुमशुदगी 17 तारीख को लिखी गई थी और एक दिन पश्चात उसी गांव के तालाब से इनकी डेड बॉडीज़ जो है वो बरामद हुई। तो मृतका द्वारा अपने मोबाइल पर जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी गई है उसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिर भी जो है इस मामले में पूरी जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। रोहतान जी 2009 में शादी हुई, 2012 में करना हुआ था। उसके बाद से एक बच्ची हुई थी। ये जिनसे शादी हुई है वो विदेश रहते हैं, फिर आ गए हैं घर इस समय और बार बार उनसे झगड़ा होते रहते हैं। उनके सास जो लड़की की जो सास हैं, हमारी बुआ की जो सास हैं, वो बहुत तेज़ हैं। वो बार बार उनको प्रताड़ित करते थे, बार बार उल्टा सीधा बोलते रहते थे। उनके ससुर की भी वही कंडीशन, एक उनके दियादिन है, एक जेठानी है और एक देवरानी है। उन लोगों के भी वही थे। बार बार ये लोग प्रताड़ित करते थे, बार बार ये लोग परेशान करते थे। फिर आज 10 रोज से काफ़ी झगड़ा चल रहा था और यह 18 तारीख के लिए रात को ये लोग झगड़ा वगड़ा किए शाम के टाइम और तो कह रहे थे कि बच्ची का कुछ दवा पिलाने को लेकर के झगड़ा हुआ था। उसके बाद से रात को लगभग 12-1 बजे ये लोग बता रहे हैं कि मतलब कि ये घर से निकल गई है और पोखरे में जा कर के गिर गई। अब पता ना उसमें सच्चाई क्या है। सुबह जब 5 बजे सूचना हम लोगों को मिला तो हम लोग पहुँचे तो पोखरे में जाल और पड़ा, लेकिन कुछ मिला नहीं। आपको क्या लग रहा है? हत्या हुआ इसलिए कि जो उसको घोंपा गया है, यहाँ चाकू लगा हुआ है, फिर हाथ पर लगा हुआ है चाकू, फिर उसका आँख जो है कि आँख एक निकल चुका है और एक लगा हुआ है। फिर बच्ची जो है, बच्ची का भी यहाँ मतलब वो किया गया है, तो किसी धारदार हथियार से उसको घोंपा गया, गले पर भी उसका। और वही कंडीशन इसकी बुआ की। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन से हम सहयोग चाहते हैं कि भाई और दोषी है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ये गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवतहा गांव में एक महिला जिनकी उम्र लगभग 27 वर्ष है और उनकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष है, उनकी गुमशुदगी 17 तारीख को लिखी गई थी और एक दिन पश्चात उसी गांव के तालाब से इनकी डेड बॉडीज़ जो है वो बरामद हुई। तो मृतका द्वारा अपने मोबाइल पर जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी गई है उसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिर भी जो है इस मामले में पूरी जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। रोहतान जी 2009 में शादी हुई, 2012 में करना हुआ था। उसके बाद से एक बच्ची हुई थी। ये जिनसे शादी हुई है वो विदेश रहते हैं, फिर आ गए हैं घर इस समय और बार बार उनसे झगड़ा होते रहते हैं। उनके सास जो लड़की की जो सास हैं, हमारी बुआ की जो सास हैं, वो बहुत तेज़ हैं। वो बार बार उनको प्रताड़ित करते थे, बार बार उल्टा सीधा बोलते रहते थे। उनके ससुर की भी वही कंडीशन, एक उनके दियादिन है, एक जेठानी है और एक देवरानी है। उन लोगों के भी वही थे। बार बार ये लोग प्रताड़ित करते थे, बार बार ये लोग परेशान करते थे। फिर आज 10 रोज से काफ़ी झगड़ा चल रहा था और यह 18 तारीख के लिए रात को ये लोग झगड़ा वगड़ा किए शाम के टाइम और तो कह रहे थे कि बच्ची का कुछ दवा पिलाने को लेकर के झगड़ा हुआ था। उसके बाद से रात को लगभग 12-1 बजे ये लोग बता रहे हैं कि मतलब कि ये घर से निकल गई है और पोखरे में जा कर के गिर गई। अब पता ना उसमें सच्चाई क्या है। सुबह जब 5 बजे सूचना हम लोगों को मिला तो हम लोग पहुँचे तो पोखरे में जाल और पड़ा, लेकिन कुछ मिला नहीं। आपको क्या लग रहा है? हत्या हुआ इसलिए कि जो उसको घोंपा गया है, यहाँ चाकू लगा हुआ है, फिर हाथ पर लगा हुआ है चाकू, फिर उसका आँख जो है कि आँख एक निकल चुका है और एक लगा हुआ है। फिर बच्ची जो है, बच्ची का भी यहाँ मतलब वो किया गया है, तो किसी धारदार हथियार से उसको घोंपा गया, गले पर भी उसका। और वही कंडीशन इसकी बुआ की। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन से हम सहयोग चाहते हैं कि भाई और दोषी है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ये गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवतहा गांव में एक महिला जिनकी उम्र लगभग 27 वर्ष है और उनकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष है, उनकी गुमशुदगी 17 तारीख को लिखी गई थी और एक दिन पश्चात उसी गांव के तालाब से इनकी डेड बॉडीज़ जो है वो बरामद हुई। तो मृतका द्वारा अपने मोबाइल पर जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी गई है उसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिर भी जो है इस मामले में पूरी जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। रोहतान जी 2009 में शादी हुई, 2012 में करना हुआ था। उसके बाद से एक बच्ची हुई थी। ये जिनसे शादी हुई है वो विदेश रहते हैं,
फिर आ गए हैं घर इस समय, और बार बार उनसे झगड़ा होते रहते थे। उनके सास जो लड़की की जो सास हैं, हमारी बुआ की जो सास हैं, वो बहुत तेज़ हैं। वो बार बार उनको प्रताड़ित करते थे, बार बार उल्टा सीधा बोलते रहते थे। उनके ससुर की भी वही कंडीशन, एक उनके दियादिन हैं, एक जेठानी है और एक देवरानी है, उन लोगों के भी वही थे। बार बार ये लोग प्रताड़ित करते थे, बार बार ये लोग परेशान करते थे। फिर आज 10 रोज से काफ़ी झगड़ा चल रहा था, और यह 18 तारीख के दिन रात को ये लोग झगड़ा वगड़ा किए शाम के टाइम, और तो कह रहे थे कि बच्ची का कुछ दवा पिलाने को लेकर के झगड़ा हुआ था। उसके बाद से रात को लगभग 12-1 बजे ये लोग बता रहे हैं कि मतलब कि ये घर से निकल गई है और पोखरे में जा कर के गिर गई। अब पता ना उसमें सच्चाई क्या है। सुबह जब 5 बजे सूचना हम लोगों को मिला तो हम लोग पहुँचे, तो पोखरे में जाल और पड़ा, लेकिन कुछ मिला नहीं। आपको क्या लग रहा है? हत्या हुआ इसलिए कि जो उसको घोंपा गया है, यहाँ चाकू लगा हुआ है, फिर हाथ पर लगा हुआ है चाकू, फिर उसका आँख जो है कि आँख एक निकल चुका है और एक लगा हुआ है। फिर बच्ची जो है, बच्ची का भी यहाँ मतलब वो किया गया है, तो किसी धारदार हथियार से उसको घोंपा गया, गले पर भी उसका, और वही कंडीशन इसकी बुआ की।